आज जो हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, प्रेम से चल रहा है। आज देश के अंदर नफरत जो खत्म किए, हिंसा जो खत्म किए, वो नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किए। खान चचा, क्या कहना है, क्या जवाब आपके पास? कह रहे हैं 95% मुस्लिम मोदी जी के साथ है। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होना है, उससे पहले यानी 2023 में स्टेट इलेक्शन यानी 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में। कहा जा रहा है 2024 जो फाइनल मैच के तौर पे देखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 2023 में जो स्टेट इलेक्शन है वो सेमीफाइनल है। यानी कि जो 2023 में स्टेट इलेक्शन कितने स्टेट में, 5 स्टेट में किसकी सरकार कितने स्टेट में बनती है, ये डिसाइड करेगा 2024 में कौन आएगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मुस्लिम हैं। एक तरफ खान साहब हैं जो हमेशा सत्ता के विपक्ष में रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ गुलशेर साहब हैं, वो भी मुस्लिम हैं लेकिन वो मोदी जी का समर्थन करते हैं। इन दोनों से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल किस तरह से हैं। क्या कहेंगे जो कहा जा रहा है कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया है, हम बहुत अच्छा उनको समझते हैं, लेकिन ये कहना कि सत्ता के विरोधी या सत्ता के पक्षधर नहीं होना, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं सत्ता के जो उचित कार्य है, जो अच्छे काम है, उसकी सराहना भी करता हूं। सत्ता मतलब मोदी जी के विरोधी नहीं है, जो अच्छे काम है उसका समर्थन करते हैं। समर्थन, जो उनके गलत काम है, जो उनकी गलत नीतियां, उसका विरोध भी खुल के करता हूँ, क्योंकि मैं किसी दल पार्टी का गुलाम नहीं, आजाद नागरिक। आप कहने मतलब कांग्रेस के गुलाम नहीं है? नहीं, न कांग्रेस के, न बीजेपी के, न किसी दल के। यानी कहने का मतलब है कि जो भाजपा का विरोध कर रहा है वो किसी पार्टी का गुलाम होता है? बिल्कुल। यदि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, यदि आप कांग्रेस का विरोध करो, तो कहीं न कहीं आप उस राजनीतिक दल से कहीं न कहीं जुड़े हुए। लेकिन यदि आप एक निष्पक्ष नागरिक हो देश के, तो आप देश की सत्ता जो है ना, किसी की बकौती नहीं है। इस देश की सत्ता जो है हम सबकी है, तो हम उसका आकलन करेंगे कि सत्ता ने जनता के साथ कितना न्याय किया, कितना अन्याय किया। क्या लगता है 2024 में क्या होगा? 9 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए पत्रकार साहब महोदय, 2024 में नरेंद्र मोदी जी फुल बहुमत में आएंगे, 400 को पार करेंगे, क्योंकि 400 के पार बिल्कुल करेंगे। इन्हें चोरों को भगाना है, जिन्होंने हमें ठगने का काम किया है। पहले पत्रकार साहब महोदय, भारत की मैं जनता से कहना चाहता हूँ, चोर कह रहे हैं आप विपक्ष को मैं कह रहा हूँ, मैं केजरीवाल को कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी जी को कह रहा हूँ, जिन्होंने देश को ठगने का काम किया है, और विशेष तौर से मुस्लिम समाज को ठगने का काम कांग्रेस ने किया है। हमें इससे दूर रखा है, शिक्षा से। मुसलमान तो कांग्रेस से खुश है, ज्यादा फेवर में रहती है। 5% मुसलमान भटक रहा है, 95% मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ के दिखाया। आज मुस्लिम समाज के पास शिक्षा ही है, वो बीटेक इंजीनियर, वो बॉर्डर पे लड़ने की क्षमता रखता है। आज उसके अंदर जागरूकता है, वो साइंस की पढ़ाई पढ़ रहा है, वो इंग्लिश हिंदी सब पढ़ रहा है। वो अब खाली मदरसे की पढ़ाई नहीं कर रहा, वो खाली धर्म के ऊपर नहीं चला, क्योंकि बड़ी जागरूकता ये जागरूकता नरेंद्र मोदी जी ने दी है। आज जो हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, प्रेम से चल रहा है। आज देश के अंदर नफरत जो खत्म किए, हिंसा जो खत्म किए, वो नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किए। खान चचा, क्या कहना है, क्या जवाब आपके पास? कह रहे हैं 95% मुस्लिम मोदी जी के साथ है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने ये शब्द कह के एक उजागर कर दिया, एक रहस्योद्घाटित कर दिया कि समस्त दल एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो। भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा आरोप लगता है कि आप धर्म की राजनीति करते हो। उससे ज्यादा तो जिम्मेदार और दोषी हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हम नागरिक होने के साथ साथ अपने आप को किसी धर्म और जाति में बिल्कुल विलुप्त कर चुके हैं कि हम मुस्लिम हैं या हम हिंदू हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि मुस्लिमों का प्रेम, अरे भारत के सभी नागरिक है, इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म जात कहाँ से आ जाता है? पहले हम भारतीय हैं, भारतवासी है, उसके बाद हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। कौन बांटता है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है कौन बांटता है? अभी जनता के मुंह से सुना ना आपने कि सीधे आप हिंदू मुस्लिम की बात ले आए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कौन बांटता है? कौन से पार्टियां बांटती है? पार्टियां तो कोई नहीं बांटती, देश की जनता बांट रही। जनता की मानसिकता ये आ गई है कि कहीं न कहीं किसी का पक्ष और किसी के विरोध में ये मुद्दे समाज हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी नहीं बांटती है, बिल्कुल नहीं बांटती, जनता खुद बांटती है। जनता खुद बढ़ जाती है। जनता को सोचना चाहिए कि यदि कोई आपको ये भड़काता है ये हिंदू है,
ये ईसाई है, सिख, आप मुसलमान हो, तो आप जो है कि इनको डराओ धमकाओ। तो किसी ने कह दिया आप डराओगे धमकाओगे तो दोषी आप होगे ना। तो आपको अपनी अकल सोचना चाहिए ना कि पहले हम समस्त नागरिक एक दूसरे के हितैषी हैं, एक दूसरे के भाई हैं। और जब तक ये मानसिकता हमारे देश के लोगों में नहीं बनेगी, ये राजनीतिक दल हमें इसी प्रकार से बांटते रहेंगे। और उसका जो है आपके सामने डिबेट में, बातचीत में ये मुद्दा आता जाएगा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू लेकिन मुस्लिम। आपके सामने में भाई साहब ने कहा है कि देश के मुसलमानों का, अरे देश के सभी नागरिकों का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कि मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके सामने में भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को लूटने का बेवकूफ बनाने का काम किया है। यही तो बात है कि ये सीधे ले आया धर्म पे कि कांग्रेस मुसलमानों को लूटने का काम कर रही है। वही भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि कांग्रेस ने हिंदुओं को दबाने का काम किया। तो ये चीजें हमें आपको देखिए नहीं कहना ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? भारतीय जनता पार्टी या एक पक्ष जो है जनता का वो कांग्रेस पे आरोप लगाएगी, कांग्रेसी है या कांग्रेस पार्टी भाजपाइयों पे आरोप लगाएगी, लेकिन असल मुद्दा पे कब बात होगी? कि पत्रकार साहब महोदय, हम असल मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। अगर टिप्पणीबाजी करती है, आरोप लगाती है, तो विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। और आज सनातन धर्म पर जो उंगली उठाई जा रही, वे कौन लोग हैं? तो कांग्रेसी है, तो केजरीवाल जी है, तो तरह तरह के जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो राम की किताब पर उंगली उठाई जा रही और तरह तरह की टिप्पणीबाजी की जा रही। अरे वे हिंदू नहीं हो सकते। ये सरासर की बात है। हिंदुओं को खत्म करने का मिशन है। भारत के हिंदुओं को कैसे दबाया जाए, कैसे अत्याचार किया जाए। टोपी है और आप मुसलमान हैं, राम की बात कर रहे हैं। हमारे देश में तो नफरत की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है। आप दिल से समर्थक देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो धर्म के ऊपर राजनीति नहीं कर रही। वो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चल रही, वो सिख ईसाई को साथ लेकर चल रही, सबको सम्मान दिया जा रहा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सनातन धर्म के लोगों से, आज जो सनातन धर्म के अंदर पैदा हुए और वे राम की किताब पर उंगली उठा रहे और तरह तरह की टिप्पणीबाजी की जा रही, ये भारत के हिंदुओं को सोचना है हमें 2024 में वोट कहाँ देना है। अरे फूल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाना होगा। अगर इन चोरों को हटाना है। अंतिम में पूर्ण रूप से कहना चाह रहा, हिंदुओं को भागना पड़ेगा, हिंदुओं को सताया जाएगा, हिंदुओं के साथ जुल्म किया जाएगा। आप वो समय याद करो जो कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ है। पत्रकार साहब महोदय, वही स्थिति इस भारत के अंदर होगी। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हाथ में कटोरा आ जाएगा, जैसे पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, जैसे हमास एक आतंकवाद का साथ दे रहा है। आतंकवाद का साथ भारत का मुसलमान नहीं देगा। जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी है, भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में और साथ है। क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रही है, वो हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रही है। विपक्ष जो है कभी भी अगर आरोप लगाती है कि ये बांटने का काम करती है, ये गलत है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल अनुचित बात है, बिल्कुल गलत बात है किसी पे इस प्रकार के आरोप लगाना। कोई भी राजनेता जो देश की सत्ता में है या विपक्ष में है, वो इस देश के नागरिकों को धर्म के आधार पे तो बांट ही नहीं सकता। कैसे बांटेगा वो? भारत की सरकार भारत के समस्त नागरिकों की सरकार है। वो किसी एक धर्म विशेष की सरकार नहीं है। जो लोगों में आज ये मानसिकता बन गई है कि वो किसी धर्म विशेष की सरकार है या किसी धर्म विशेष पे अत्याचार करेगी या किसी धर्म विशेष का जो है कि पक्षधर होगी, ऐसा नहीं है। भारत की सरकार भारत के समस्त नागरिकों के लिए है। तो क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव जनता करेगी। मोदी जी अच्छा काम किया, कहा जा रहा है 9 साल बेमिसाल। देखिए, 9 साल बेमिसाल वाकई है मोदी जी के। मोदी जी के 20 कामों में उनके 10 अच्छे काम भी हैं और 10 बुरे काम भी हैं। तो हमें अच्छे कामों के साथ उन बुरे कामों को भी ध्यान में रखना है कि जिस वजह से आज महंगाई बढ़ी, जिस वजह से आज बेरोजगारी बढ़ी, जिस वजह से आज लोगों के काम के घंटे बढ़ गए। जैसे 8 घंटे की आपकी ड्यूटी आज 12 घंटे 16 घंटे की हो गई। आपका घर नहीं चल रहा, आप महंगाई से त्रस्त हो। तो सारी चीजों को हमें देखना है। ये नहीं कि एक पक्ष को देखे दूसरे पक्ष को ना देखे। एक सबसे बड़ा पक्ष रहा मोदी जी का। अब आप उनके समर्थन में भी सुन लीजिए, विरोध में तो सुन लिया, समर्थन में भी तो सुनिए। आज एक उनका सबसे बड़ा पक्ष रहा कि देश के अंदर से सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ वो आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो, कम हुई है। खत्म हुआ। अरे हम तो कहते हैं खत्म हो गई। आप मानते हैं खत्म हो गया? बिल्कुल, मैं मानता हूँ खत्म हो गई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुछ ऑफिसर्स जो है पुलिस वाले मारे गए थे कश्मीर में। देखिए, कश्मीर का मुद्दा जो है ना, भारतीय जनता पार्टी को बड़े इससे लाया गया था कि कश्मीर का मुद्दा ये हल कर लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर का मुद्दा जो है हल नहीं किया।
आज भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो विस्थापित हुए थे 35 वर्ष पहले, आज भी वो विस्थापित है, अपने घरों को नहीं लौटे। तो ये कार्य में मोदी जी खेल रहे हैं। क्या कहेंगे, जो कह रहे हैं कि लगातार जो मोदी जी के कुछ अच्छे कार्य भी हैं, कुछ खराब भी कार्य हैं, तो आप अच्छे कार्य गिना रहे हैं, लेकिन उनके जो खराब कार्य है जिससे जनता नाखुश है, महंगाई, बेरोजगारी, इसको लेकर, इसमें आपका क्या कहना है? तो पत्रकार साहब, रही बेरोजगारी की बात, कांग्रेस सरकार में 60 रुपए की दिहाड़ी रही, 40 रुपए की दिहाड़ी रही, 100 रुपए की दिहाड़ी रही, आज 500 रुपए की दिहाड़ी है। आज बेरोजगारी कहाँ है? आज एप्पल का फोन है, आज आईफोन है, कार है, मोटरसाइकिल है, घरों के अंदर इतनी फैसिलिटी है। अगर मैंने पत्थर लगाया तो दूसरा टाइल्स लगा रहा है, तो ये तरक्की की तरफ है। अब भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, अरे 2024 में नरेंद्र मोदी जी को जिताना है और फिर बहुमत में लाना है, 400 को पार करना है। देखिए, इन्होंने जो अपना पक्ष रखा है, इन सभी मुद्दों पर आप लोगों की राय कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।